हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t, इसकी वैल्यू 1 होती है. एंड सेकंड इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है. अब जो लिमिट हमें इवेलुएट करनी है उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे. सो L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय साइन x. अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0. तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 0 भी 0 ही होता है, तो डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है. 0 बाय 0 का फॉर्मेट है. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, न्यूमरेटर में से e टू द पावर माइनस x जो है वो हम कॉमन ले लेंगे. सो इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर माइनस x, अंदर क्या बचेगा, e टू द पावर 2x बन जाएगा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x. ओके, अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 टाइम्स x से मल्टीप्लाई कर दिया. सो L विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x इंटू x बाय साइन x. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस है. पहला फंक्शन है 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x, दूसरा फंक्शन है e टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x, और तीसरा फंक्शन है x बाय साइन x. हम क्या करते हैं, इन तीनों फंक्शंस की इंडिविजुअल लिमिट्स निकालने का ट्राई करते हैं. तो पहला फंक्शन है 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x, इट इज इक्वल टू x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 2 टाइम्स e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 सिंपली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. नेक्स्ट इज e टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, 2 टाइम्स x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t. यहां से अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा. तो इस लिमिट को अब मैं t की टर्म्स में लिख सकता हूं. सो इट इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर 2 टाइम्स x को t मान लिया, सो e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x, उसको हमने t पुट किया है, तो ये मेरे पास आ गया. नाउ यूजिंग आवर की कंसेप्ट, लिमिट t टेंडिंग टू 0, e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. सो आई कैन से दैट इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1. थर्ड फंक्शन इज x बाय साइन x. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अपॉन साइन x. और की कंसेप्ट में हमने देखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, x बाय साइन x, ये भी कितना होता है, 1 होता है. सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारी लिमिट L है उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो फर्स्ट फंक्शन 2 को अप्रोच कर जाएगा, सेकंड फंक्शन जो है वो 1 को अप्रोच कर जाएगा, और थर्ड फंक्शन भी 1 को अप्रोच कर जाएगा. तो लिमिट की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी,
फर्स्ट फंक्शन जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है इनटू सेकंड फंक्शन जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है और थर्ड फंक्शन भी 1 को अप्रोच कर रहा है। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। सो जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी थी उसको हमने L से रिप्रेजेंट किया था और उसकी वैल्यू 2 आ गई। सो आई कैन से दैट 2 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।